नमस्कार छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज में प्रयुक्त होने वाले कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। इस लेक्चर के दौरान हम निम्नांकित कंटेंट्स को कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, टाइप्स ऑफ कंसोल इनपुट आउटपुट, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस, demonstration of getChar and putChar functions and demonstration of gets and puts function। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। Generally in all programs the input is accepted from some input devices while the output is produced on some output devices। अर्थात जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो भी इनपुट हम एक्सेप्ट करते हैं वो इनपुट किसी इनपुट डिवाइस की सहायता से एक्सेप्ट किया जाता है और जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है उसे किसी आउटपुट डिवाइस की सहायता से स्क्रीन पर या डिस्प्ले पर या मॉनिटर पे डिस्प्ले किया जाता है। जब भी हम सी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो डेटा है वो डेटा रैम में रखा जाता है। यह डेटा वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर्स या एरेज की फॉर्म में हो सकता है। किसी इनपुट डिवाइस की सहायता से जब हम प्रोग्राम में इनपुट देते हैं तो वो डेटा रैम के अंदर लाया जाता है जिसे हम इनपुट डेटा कहते हैं। यह डेटा किसी अन्य फाइल से या कीबोर्ड की सहायता से इनपुट के रूप में लिया जा सकता है। इसी प्रकार रैम में जो मौजूद डेटा है उसको किसी आउटपुट लोकेशन के ऊपर भी ले जाया जा सकता है या आउटपुट लोकेशन के ऊपर भी दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार का जो डेटा है जिसे हम रैम से आउटपुट डिवाइस पे ले जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे आउटपुट डेटा। और यह डेटा कंसोल स्क्रीन पर, प्रिंटर पर या डिस्क फाइल्स पर ले जाया जा सकता है। सी लैंग्वेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से स्ट्रीम्स का यूज़ करते हुए इनपुट आउटपुट लेती है। यह जो इनपुट या आउटपुट है यह एक कैरेक्टर या सीरीज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की तो सी प्रोग्राम में जो इनपुट है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। वो इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला है कैरेक्टर इनपुट, अर्थात हम इनपुट के रूप में एक सिंगल कैरेक्टर ले सकते हैं। लाइन इनपुट, अर्थात इनपुट के रूप में एक लाइन को, पूरी लाइन को इनपुट किया जा सकता है जिसको लाइन इनपुट बोलते हैं। या फॉर्मेटेड इनपुट हो सकता है, फॉर्मेटेड इनपुट जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम बात करें कैरेक्टर इनपुट की और लाइन इनपुट की तो इन दोनों को हम संयुक्त रूप से अनफॉर्मेटेड इनपुट कह सकते हैं। इसी प्रकार एक और जो इनपुट है वो फाइल इनपुट है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार हमें कैरेक्टर इनपुट और लाइन इनपुट ही डिस्कस करने हैं तो हम अभी उसी पे ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी प्रकार यदि हम सी प्रोग्राम की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में जो स्क्रीन आउटपुट है उसको भी हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कैरेक्टर आउटपुट, लाइन आउटपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट और फाइल आउटपुट। इसमें से कैरेक्टर आउटपुट और लाइन आउटपुट को हम अनफॉर्मेटेड आउटपुट कह सकते हैं संयुक्त रूप से। और उसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो फॉर्मेटेड आउटपुट है। अनफॉर्मेटेड आउटपुट के अंदर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है या नहीं किए जाते हैं, जबकि फॉर्मेटेड इनपुट या आउटपुट फंक्शंस के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट को ही डिस्कस करेंगे। तो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंसोल इनपुट आउटपुट को। तो टाइप्स ऑफ कंसोल इनपुट आउटपुट की यदि हम बात करें, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था, तो इसमें 2 कैटेगरीज होंगी, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस तथा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड में क्या डिफरेंस है वो यहाँ हमने स्लाइड के अंदर शो किया है। दीज फंक्शंस, यदि मैं पहले बात कर रहा हूँ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की, these functions can directly be used without the requirement of any formatting। अर्थात इन फंक्शंस के अंदर हमें किसी भी फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्टली इन फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। और ये जो फंक्शंस हैं वो मेमोरी के साथ डायरेक्टली किसी
फॉर्मेट स्पेसिफायर के बिना ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। जबकि हम यदि बात करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की, तो ये वो फंक्शन हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट की फॉर्मेटिंग कंट्रोल स्ट्रिंग की सहायता से की जाती है या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की सहायता से की जाती है। और जो विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो हैं एग्जाम्पल के लिए %d, %f, %c, %s एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस की। तो पहले हम बात करेंगे सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस की। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि यहाँ दो कैटेगरीज हैं, पहली है सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन और दूसरी है लाइन इनपुट फंक्शन। तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस की यदि बात करें तो वहाँ पे हम 3 सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। वो हैं गेट केयर, गेट ch और गेट che। तो गेट char या गेट केयर, गेट ch और गेट che, ये तीनों जो फंक्शंस हैं, आप एग्जाम्स में भी जनरली इनके बीच में अंतर पूछ लिया जाता है, तो हमें इनके बारे में भी मालूम होना आवश्यक है। और जो दूसरी कैटेगरी है अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस की, वो है गेट्स फंक्शन। इनके जो प्रोटोटाइप्स हैं वो conio.h हेडर फाइल में मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये कंसोल इनपुट फंक्शंस हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गेट केयर फंक्शन को। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स बफर्ड इनपुट विद इको, अर्थात जो आपका इनपुट है वो बफर्ड रहेगा और इको करेगा। क्या मतलब है इसका, वो हम आगे देखते हैं। व्हेन दिस फंक्शन एग्जीक्यूट्स इट वेट्स फॉर ए कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, हैंस गेट केयर फंक्शन रिक्वायर्स नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द कीवर्ड। अर्थात जब यह फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो यह किसी इनपुट डिवाइस से एक कैरेक्टर का वेट करता है। हैंस गेट कैरेक्टर फंक्शन रिक्वायर्स नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द कीवर्ड, अर्थात यदि मैं कीबोर्ड की बात करता हूँ तो कीबोर्ड से या किसी अन्य फाइल से एक कैरेक्टर के लिए ये वेट करता है। जब तक कि हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक यह फंक्शन कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही हमने कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर प्रेस किया, वो कैरेक्टर इनपुट के रूप में बफर हो जाएगा। When you input a single character for C program to read, you must indicate end of data stream or end of input by pressing the return or enter key after entering your response character। कि जब भी आप किसी सिंगल कैरेक्टर को C प्रोग्राम के द्वारा रीड करवाना चाहते हैं तो आपको एंड ऑफ स्ट्रीम या एंड ऑफ इनपुट शो करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से एंटर की या रिटर्न की दबानी पड़ेगी। When you simply press the enter key without inputting any value first, the getChar function will return the symbolic constant end of file और simply EOF। अर्थात यदि आपने कीबोर्ड से पहले कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं किया और बिना कोई कैरेक्टर प्रेस किए डायरेक्टली आपने एंटर की दबा दी, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट को एंड ऑफ फाइल या EOF जो है रिटर्न कर देगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो एंड प्रोटोटाइप है उसमें आपको डेटा टाइप बताना होता है, फिर हम लिखेंगे गेट केयर और वॉइड। वॉइड का मतलब यह फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा। तो इसका नीचे हमने एग्जांपल भी लिया है जिसमें रिटर्न टाइप तो इंटीजर है लेकिन आर्गुमेंट के रूप में कोई भी डेटा टाइप नहीं है। पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि गेट केयर फंक्शन जो है वो बफर्ड इनपुट और इको के लिए काम में आता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है गेट ch फंक्शन। यह फंक्शन अनबफर्ड इनपुट विद इको के काम में आता है, विद नो इको, अर्थात इसमें ना तो बफरिंग होगी और ना इको होगा। अर्थात आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की तो डायरेक्टली आपका जो आउटपुट स्क्रीन है वो एग्जिट हो जाएगा और आप दोबारा अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इट विल रिटर्न अ कैरेक्टर एज अ की इज प्रेस्ड फ्रॉम कीबोर्ड बट एज देयर इज नो इको सो नो कैरेक्टर इज डिस्प्लेड ऑन कंसोल और स्क्रीन। अर्थात जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे वह की डायरेक्टली रिटर्न होगी, उसको बफर करने की आवश्यकता नहीं है। बफरिंग के केस में क्या होता, हमें उसके बाद में, जैसा कि गेट केयर फंक्शन में होता है, हमें
एक की दबानी पड़ती है और उसके बाद में एंड ऑफ फाइल बताने के लिए या एंड ऑफ स्ट्रीम बताने के लिए एंटर की भी दबानी होती है। लेकिन गेट सी एच फंक्शन के केस में हम सिंपली एक की प्रेस कर देंगे, लेकिन क्योंकि वह की यहाँ पर इको नहीं हो रही है इसलिए वो इको हमारे जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर इको नहीं होगी या उसके ऊपर दिखाई नहीं देगी। इसका जो प्रोटोटाइप है वो भी प्रीवियस वाले के समान ही है। तो इसका एक एग्जांपल हमने लिया है इंट गेट सी एच, अर्थात रिटर्न टाइप जो है गेट सी एच का वो इंटीजर है, लेकिन उसमें कोई प्रोटोटाइप नहीं है। आप डेटा टाइप भी ज़रूरी नहीं है, अब जो रिटर्न टाइप की मैं बात कर रहा हूँ तो आप फंक्शन में डायरेक्टली गेट सी एच भी लिख सकते हैं, उस केस में फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो गेट सी एच ई फंक्शन है। गेट सी एच ई फंक्शन के केस में दिस फंक्शन प्रोवाइड्स अनबफर्ड इनपुट विद इको। अनबफर्ड इनपुट का मतलब है कि फंक्शन जो है बफरिंग नहीं करेगा, आपने जो भी की प्रेस की है उसके बाद में आपको एंटर की दबाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी की आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे वो की आपकी आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होगी। इट वर्क्स इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द गेट सी एच फंक्शन, but the only difference is the character pressed with echo as well. It will return a character as a key is pressed from keyboard and as there is echo, so the character pressed is displayed on console or screen. अर्थात आप इसमें जो भी की दबाएंगे कीबोर्ड से वो आपको आउटपुट के ऊपर भी दिखाई देगी। Its prototype इज एज गिवन एज बिलो, अर्थात जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स की बात की थी इसका प्रोटोटाइप भी वही रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के, जो कि है लाइन इनपुट फंक्शन अर्थात गेट्स फंक्शन। अभी तक जो हमने तीनों फंक्शन पढ़े थे गेट सी एच ए आर, गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये तीनों फंक्शन कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन थे। अब हम बात करें लाइन इनपुट फंक्शन की। तो द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन गेट्स एक्सेप्ट इनपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अभी तक हम जो बात कर रहे थे सिंगल कैरेक्टर थी, लेकिन यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, या स्ट्रिंग जिसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर, या एक पर्टिकुलर लाइन को इंसर्ट करेंगे। इस लाइन के अंदर या इस सेट ऑफ कैरेक्टर के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर वाइट स्पेसेस भी हो सकते हैं। ईच कॉल टू गेट्स विल रीड ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम अंटिल एन एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर इज एनकाउंटर। तो एंड ऑफ फाइल के लिए जैसा कि हम गेट सी एच ए आर फंक्शन में भी करते थे, हमें एंड ऑफ फाइल रिप्रेजेंट करने के लिए एंटर की दबानी होगी। द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज /n एंड गेट्स जनरेटेड व्हेन यू प्रेस द एंटर की। या तो आप /n लिखेंगे या जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे वो एंड ऑफ स्ट्रिंग बता देगा या एंड ऑफ लाइन बता देगा। Gets assigns the read string to the variable that is passed as its parameter. Gets assigns null when an error occurs. तो इसका जो gets फंक्शन है, जो भी स्ट्रिंग है आपने कीबोर्ड से इनपुट की है और जब तक आपने एंटर नहीं दबाया है तो आपके स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, जैसे मैंने पहले डी दबाया, फिर ई दबाया, फिर वापस ई दबाया, पी दबाया, ए दबाया और के दबाया, तो वो दीपक जो नाम है DEEPA के, इसको एक स्ट्रिंग के रूप में लेगा। और फिर मैंने अगर एंटर दबा दिया अर्थात मैंने उस लाइन को एंड कर दिया है, तो वहाँ तक लेगा। ठीक है। इसके बाद में इट्स प्रोटोटाइप इज एज गिवन बिलो। तो इसका प्रोटोटाइप क्या रहेगा, आप जो भी फंक्शन ले रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए गेट्स फंक्शन की अगर बात करूं तो उससे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली है जिसका नाम मैंने दिया नेम, और वो क्या है एरे ऑफ कैरेक्टर है जिसमें कैर नेम 20 है, और वो गेट्स और पैरामीटर के रूप में मैंने क्या पास कर दिया, वो स्ट्रिंग पास कर दी। तो हमारे केस में स्ट्रिंग नेम है, तो वो क्या होगा गेट्स फंक्शन के थ्रू उस नेम के अंदर मैं जो भी मैंने टाइप किया होगा या जो भी मैंने कीबोर्ड से इनपुट किया होगा वो इनपुट के रूप में ये स्टोर कर लेगा, और इसको लेटर ऑन हम पुट्स फंक्शन की सहायता से प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशन आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस की। तो यदि हम बात करें अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस की, तो यहाँ मेनली दो कैटेगरीज हैं, सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन, इट शुड बी आउटपुट फंक्शन एक्चुअली, सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन एंड लाइन आउटपुट फंक्शन। तो यदि सिंगल कैरेक्टर आउटपुट फंक्शन की बात करें तो पुट केयर फंक्शन है, और लाइन आउटपुट फंक्शन की बात करें तो पुट्स फंक्शन है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पुट केयर फंक्शन के केस में एक सिंगल कैरेक्टर को
सी लाइब्रेरी के जो फंक्शन पुट केयर है उसकी सहायता से हम प्रिंट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है कि आपने जो गेट केयर फंक्शन है उससे जो भी इनपुट के रूप में आपने कैरेक्टर लिया है वो आप पुट केयर के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। इट ट्रांसमिट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, आपकी कंसोल है या कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके ऊपर एक जो कैरेक्टर रैम के अंदर था आपने लिया था उसको आप आउटपुट डिवाइस के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। द कैरेक्टर बीइंग ट्रांसमिटेड विल बी प्रेजेंटेड एज ए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन आर्गूमेंट टू द फंक्शन एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके प्रोटोटाइप की तो पुट केयर लिखेंगे और पुट केयर के साथ साथ कैरेक्टर वेरिएबल, अगर मैंने मान के लिए जो भी वेरिएबल नेम दिया है उस वेरिएबल को इसके अंदर आर्गूमेंट के रूप में या पैरामीटर के रूप में पास करना होगा। पुनः मैं याद दिला दूं, जब हम गेट केयर फंक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ कोई भी पैरामीटर या आर्गूमेंट पास नहीं हो रहा था, लेकिन यदि हम बात करें पुट केयर फंक्शन की तो वहाँ पे हमें कैरेक्टर वेरिएबल को पास करना होगा या आर्गूमेंट को पास करना होगा। Where character variable refers to the some previously declared character variable. The putChar function can be used to output string constants by storing the string within a one-dimensional character type array. नेक्स्ट पुट्स फंक्शन की हम बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है जिसके द्वारा हम गेट केयर फंक्शन और पुट केयर फंक्शन को दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करना है ये देखेंगे। यहाँ हमने एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल ली है, एक इंटीजर लिया है एक मेन फंक्शन लिया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, एक कैरेक्टर सी लिया है और हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर अ कैरेक्टर, अर्थात यूज़र को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप कीबोर्ड की सहायता से एक कैरेक्टर को एंटर कीजिए। तो यूज़र गेट केयर फंक्शन का यूज़ करते हुए, जैसा कि अगली लाइन में सी बराबर गेट केयर, तो यहाँ पर गेट केयर फंक्शन की सहायता से यूज़र ने जो भी की प्रेस की है या जो भी आप कह सकते हैं कैरेक्टर प्रेस किया है वो कैरेक्टर वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएगा। अब आप प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू क्या लिखेंगे, हमने लिखा है जैसा कि द कैरेक्टर एंटर्ड इज, और उसके बाद में पुट केयर फंक्शन में वही वेरिएबल जो हमने सी में स्टोर किया था उस सी को प्रिंट करवा देंगे। तो सी के रूप में जो भी कैरेक्टर एंटर्ड होगा वो आउटपुट के अंदर हमें प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइन आउटपुट फंक्शन, पुट्स फंक्शन। द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन पुट्स सेंड्स द पास्ड स्ट्रिंग टू एसटीडी आउट। यहाँ पर हम सिंगल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि लाइन की बात कर रहे हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर लाइन को अगर डिस्प्ले पे दर्शाना है या फिर ये बोलें कंसोल पे दर्शाना है तो हम गेट्स फंक्शन के थ्रू जो हमने इनपुट लिया था उसको पुट्स फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवा देंगे। सामान्यतया गेट्स और पुट्स फंक्शन एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं। After the output, puts send out a carries return and line feed character. This takes the cursor to the next line automatically. इसका जो प्रोटोटाइप है वो क्या होगा, पुट्स, और आगे जो भी आपने उस स्ट्रिंग जो भी यूज़ किया प्रीवियसली उस स्ट्रिंग को आप पैरामीटर के रूप में पास करेंगे। इसका डेमोन्स्ट्रेशन यदि हम देखें तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गेट्स एंड पुट्स, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि गेट्स और पुट्स फंक्शन एक साथ सामान्यतः यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ देखें हम हैश इंक्लूड stdio.h हमने यूज़ किया, मेन फंक्शन यूज़ किया और मेन के अंदर मैंने लिखा कैर नेम 40, अर्थात हमने एक नेम वेरिएबल के साथ में 40 कैरेक्टर वाली एक कैरेक्टर एरे ली है जिसको हम सिंपली स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। अब हमने जो कंसोल है उस पर एक मैसेज लिखा है प्रिंट एफ की सहायता से, एंटर योर नेम। अब जो यूज़र है वो गेट्स फंक्शन की सहायता से, गेट्स नेम, इसकी सहायता से कीबोर्ड की सहायता से जो भी की प्रेस करेगा, मान लीजिए दीपक अग्रवाल उसने इनपुट किया, दीपक स्पेस अग्रवाल, वो गेट्स के थ्रू क्या होगा, रैम के अंदर स्टोर हो जाएगा, एक ये कह सकते हैं रैम के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा कीबोर्ड से रैम के अंदर। अब हमें उसे रैम से आउटपुट डिवाइस पे ले जाना है तो क्या होगा, पुट्स फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो जो भी चीज़ हमारी रैम के अंदर उस टाइम पड़ी थी वो पुट्स फंक्शन की सहायता से डिस्प्ले डिवाइस या कंसोल के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, जैसा कि यहाँ लिखा है पुट्स नेम। ठीक, तो आशा है आपको कंसोल जो फॉर्मेटेड
अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, उनके बारे में आइडिया लगा होगा और उनमें क्या अंतर है ये आप समझ पाए होंगे। कैसे उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ये भी आपने समझा होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।